मेसन अल्हाम्ब्रा सेप्त्रे मैलाकाइट, इसी फ्रेग्रेंस के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि गॉड ऑफ फायर एक बहुत ही महंगी फ्रेग्रेंस है। उसका ये डायरेक्ट क्लोन माना जाती है, बट कैसी है इसकी परफॉर्मेंस, कैसे है इसके सेंट प्रोफाइल और ओवरऑल किस तरीके की मुझे इससे परफॉर्मेंस मिली और कैसे मेरे रिव्यूज़ हैं इसके बारे में, इन सारी चीज़ों को आगे इस रिव्यू में मैं शेयर करूँगा आपके साथ। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जहाँ मैं आपके लिए डिटेल रिव्यू करके आपके बाइंग एक्सपीरियंस को इजी करने की कोशिश करता हूं। देखिएगा इस पूरी रिव्यू को, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स फाइंड आउट। हेलो फ्रेग्रेंस फैमिली, माय नेम इज राहुल एंड आप सब देख रहे हैं फ्रैग फैक्ट्स। आज मेसन अल्हाम्ब्रा के सेप्त्रे मैलाकाइट फ्रेग्रेंस के बारे में डिटेल में जानेंगे, जो कि क्लोन माना जाता है गॉड ऑफ फायर फ्रेग्रेंस का। अब ऑल ऑफ द रिव्यूज में जो भी मैंने चेक किए हैं उसमें तो इसको डायरेक्ट क्लोन ही कहा जा रहा है, बट मुझे लगता है कि ये उसका एग्जैक्ट क्लोन नहीं है। कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो नोट्स ब्रेकडाउन में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि किस वजह से इसको क्लोन कहा जाता है गॉड ऑफ फायर का। अब ये जो फ्रेग्रेंस है, वैसे तो मैंने सिर्फ एक ही बार वियर की है। अब इसको सिर्फ एक ही बार वियर करने का भी मेरा एक रीज़न है। देखिए, अपने हर एक बंदे की एक प्रेफरेबल चॉइस होती है और उस प्रेफरेबल चॉइस के अकॉर्डिंग वो फ्रेग्रेंसेस को सेलेक्ट करता है, उनको परचेज करता है। अब ब्लाइंड बाय आप किसी फ्रेग्रेंस को कर लो और उसके बाद आप वेयर करने के बाद उसको बिल्कुल भी ट्राई ना करो, बिल्कुल वो आपको पसंद ही ना आए, तो उसी चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए मैं ऐसे रिव्यूज़ को बनाता हूँ जहाँ पर आपके सेंट प्रोफाइल से आप एक आइडिया लगा सकें कि आपको क्या ये फ्रेग्रेंस कंसिडर करनी चाहिए या नहीं। आगे चल के इसकी सेंट प्रोफाइल को आप डिटेल में समझिएगा और तभी आप इसको कंसिडर करिएगा। अब इस फ्रेग्रेंस के नोट्स ब्रेकडाउन में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस तरीके का इसका कलर कॉम्बिनेशन इसकी बॉटल का या इसके आउटर लेयरिंग में जिस तरह का इन्होंने कलर मेंशन किया है, वो कलर कॉम्बिनेशन इसकी सेंट प्रोफाइल को डिफाइन करता है। अब वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, ओपनिंग में इसमें जो नोट्स हैं, जो कि ब्लैक करंट, बर्गामोट और ग्रीन टैंजरीन मेंशन है। अभी एक मिनट के लिए आप इसको थोड़ा सा साइड पर रखिए। कंसिडर कीजिए, आपने क्यूकम्बर को, खीरे को आपने छोटे छोटे पीसेस में कट किया, उसी के साथ आपने स्मॉल पीसेस में मैंगो को भी कट कर लिया। उसमें ओवरऑल ऊपर से आप एक काले नमक को स्प्रिंकल कर दीजिए, जो जिस तरह का एक स्पाइसी, एक स्वीट और एक फ्रूटी टैंगी अरोमा वो बिखेरेगा। कुछ उस तरह का अरोमा इसकी सेंट प्रोफाइल में एट द टॉप आपको मिलेगा। अब इसकी जो सेंट प्रोफाइल है, ये मुझे काफ़ी यूनिक लगी। ठीक है, यूनिक अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो अगर आपने एमिर के जो एक सेलेस्टेड फ्रेग्रेंस आती है, जो कि गैनीमेड का काफ़ी अच्छा क्लोन माना जाता है, तो जिस तरह का यूनिक कैरेक्टर वो रखता है, कुछ उस तरीके का यूनिक कैरेक्टर इस फ्रेग्रेंस का भी है। देखिए, जितने भी आप रिव्यूज़ चेक कर लीजिए, अगर वो कह रहे हैं कि ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी स्मेल करती है, देखिए हो सकता है कि उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग वो जो फ्रेग्रेंस है वो उनको पसंद आए, बट ज़रूरी नहीं कि वो फ्रेग्रेंस आपको भी पसंद आए। तो कभी भी फ्रेग्रेंस को कंसिडर करें तो पहले उनको डिकेंट बाय करें। देखिए, ये मुझे काफ़ी यूनिक फ्रेग्रेंस लगी। इसके टॉप में जैसे बर्गामोट मेंशन है, ब्लैक करंट है, इसमें ग्रीन टैंजरीन का जो नोट है वो ओवरऑल कंबाइन होके कुछ एक मैंगो जैसा अरोमा एक बिखेरता है। देखिए, एक कंप्लीट मैंगो साइड पे नहीं जाती है, बट कुछ तरीके का आपको सिमिलर अरोमा मिलेगा जो लगता है कि गॉड ऑफ फायर के टॉप नोट से मैच कर रहा है, और यही इसकी एक सिंगल सिमिलैरिटी है उस फ्रेग्रेंस से। देखिए, मेरे पास डिकेंट है गॉड ऑफ फायर का। देखिए, अब ये मैंने कुछ हद तक लगाया, बट ये भी मुझे उतना पसंद नहीं आया। ये सेंट प्रोफाइल ही मुझे पसंद नहीं है एक्चुअली, बट मैं ऑनेस्टली आपको बताना चाहता हूँ कि ये है यूनिक साइड पर ही। यहाँ पर जो ब्लैक करंट है वो स्पाइसी फ्लोरल नोट्स को आगे बढ़ाता है। मिडल नोट्स में जो फ्लोरल नोट्स हैं वो एट द टॉप आपको महसूस होंगे। जैस्मीन, लेवेंडर का जो कॉम्बिनेशन है और उसी के साथ जिस तरीके से पिंक पेपर इन्वॉल्व होता है, वो एक एरोमेटिक कैरेक्टर को ऐड करता है इसकी सेंट प्रोफाइल में, बट स्पाइसी नोट्स इनहेंस हो जाते हैं। तो कुछ हद तक ये मुझे स्पाइसी प्लस पाउडरी फील पर जाता है, जैसे काली मिर्च जैसा मुझे महसूस होता है इसके मिडल नोट्स में। वहीं बेस नोट में ओवरऑल दिस गेट्स लाइटर, जहाँ पर ये एक अर्थी, एक वेटिवर काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस बन जाती है, जहाँ पर वुडी नोट्स भी आपको महसूस होंगे, कुछ अर्थी नोट्स भी महसूस होंगे और ग्रीन नोट्स का टच भी इसके साथ ऐड होता है। तो ओवरऑल ये जो फ्रेग्रेंस है, मुझे लगी कि आप ये परफेक्टली सुटेबल है फॉर मैन, ये तो ईजिली आप बोल सकते हो। बट अगर ये मैं कहूँ कि ये कोई भी वेयर कर सकता है तो मैं इसको ना बोलूँगा, क्योंकि ये ऑनेस्ट मेरा ओपिनियन है कि ये जो ऐसी फ्रेग्रेंसेस होती हैं जो यूनिक कैरेक्टर को रखती हैं, वो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द पीपल्स, जो मैं अगर रेशियो में लेके चलूँ तो 2 आउट ऑफ 10 लोगों को ही पसंद आएगी। कुछ इस तरीके का
की ये सेंट प्रोफाइल है, हो सकता है कि काफ़ी लोगों को पसंद भी आए, अगर उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग वो पसंद आए। बट ये जो फ्रेग्रेंस है, मैं पर्सनली आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसको कंसिडर करने का सोच रहे हैं तो पहले आप इसका डिकांट लीजिए एंड देन इसकी फुल बॉटल परचेज करने का सोचिए। प्राइस पॉइंट की बात करें तो ये जो फ्रेग्रेंस है अभी आपको 1800 से 1900 रुपये के बीच में कहीं मिल जाएगी। और अगर आप भी इस फ्रेग्रेंस को परचेज करना चाहते हैं तो मैंने बेस्ट प्राइसेस जहाँ पर आपको मिल सकते हैं, यहाँ पर सेलर का नंबर मेंशन किया है, डिस्क्रिप्शन पे भी आप चेक कर सकते हैं और वहाँ पर इनको कॉन्टैक्ट करके इस फ्रेग्रेंस को आप परचेज कर सकते हैं। अब इसकी जो वेरिएबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो परफेक्टली ये सूटेबल है मेंस के लिए। आप इसको डे टाइम में वियर कीजिए। वैसे तो ये एक समर बेस्ड फ्रेग्रेंस है, बट डे टाइम में किसी भी वेदर के अकॉर्डिंग आप इसको वियर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी अच्छी तो नहीं बोलूँगा, बट ठीक है। देखिए, इसी परफॉर्मेंस पे अगर चलें तो लॉन्जिविटी ऑन स्किन ईजिली मुझे इससे 6 घंटे की मिली। कपड़ों पर ये 10 से 11 घंटे तक टिकता है और इसका जो एक प्रोजेक्शन है वो 1.25 घंटे का काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन है। वहीं इसी परफॉर्मेंस फैक्टर को डिटेल में समझे तो इसको मैं लॉन्जिविटी में दूंगा 7.5, इसको कॉम्प्लीमेंट्स में मिलते हैं 6.5 एंड प्रोजेक्शन में इस फ्रेग्रेंस को मैं दूंगा 8। सो ओवरऑल आउट ऑफ 30 इस फ्रेग्रेंस को मिलते हैं 22। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा रिव्यू ऑन मेसन एंड लाब्रा के सेप्त्रे मैलाकाइट फ्रेग्रेंस के बारे में, जो कि डायरेक्ट क्लोन बोला जाता था ऑल अदर रिव्यू जो भी मैंने चेक किए गॉड ऑफ फायर का, बट मुझे वो ऐसा नहीं लगा। कुछ सिमिलरिटीज हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देखिए, अगर आप इस फ्रेग्रेंस को कंसीडर करना चाहते हैं तो मैं अभी भी ये कहूँगा कि आप इसका पहले डिकांट लीजिए। हाँ, अगर आपने इनको कभी कहीं ट्राई किया है, गॉड ऑफ फायर को आपने कभी ट्राई किया है, या आपने किसी ऐसी अदर फ्रेग्रेंस को जो कि स्पाइसी पाउडरी फील या वुडी कैरेक्टर को एट द टॉप आपको महसूस कराती है, तो आप इस फ्रेग्रेंस को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। बट अगर आपने कभी ऐसी यूनिक फ्रेग्रेंसेस को वियर नहीं किया है तो पहले डिकांट लीजिए एंड देन फुल बॉटल को परचेज करने का सोचिए। अगर आपको मेरा ये रिव्यू और ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर एंड सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ बने रहिएगा। आपके साथ मिलूंगा जल्द एक अमेजिंग फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।